Hello friends, myself Akansha Bisan. I study in class 11 from सिद्धि विनायक इंस्टीट्यूट गोंदिया. सो फ्रेंड, आज मैं आप सभी को टॉर्क के बारे में बताने वाली हूँ. तो बेसिकली टॉर्क है क्या? तो आपने इसके पहले जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन ये सभी पढ़ा होगा. तो ऐसे टॉर्क भी क्या है? ऐसा एक रोटेशन एक्सिस पे लगने वाला फोर्स है. तो जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है, लीनियर वेलोसिटी होती है, वो जो होती है ये स्ट्रेट पाथ पे लगती है. बट अगर हम वही जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर वेलोसिटी है, ये हम सर्कल के अलाउंग लगाते हैं, इसलिए हम उसे एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं. तो सेम जो टॉर्क होता है, तो जो टॉर्क की अगर हम बात करें तो टॉर्क क्या है? एक रोटेशनल एक्सिस पे लगने वाला क्या है? फोर्स है. तो इसे हम बोल सकते हैं रोटेशनल एक्सिस पे लगने वाला एक क्या है? टाइप का फोर्स है. ठीक है, रोटेशनल एक्सिस पे लगता है. तो अब बेसिकली ये तो हो गई हमारी ऐसी बातें. लेकिन जो टॉर्क है, तो ये अगर हम फिजिक्स के लैंग्वेज में इसकी बात करें, तो अगर इसका हम डायमेंशन देखें, इसका डायमेंशन जो जैसे इसका यूनिट, इसकी डायमेंशन, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो टॉर्क होता है, तो इसका यूनिट जो होता है ये होता है न्यूटन मीटर. क्योंकि एक टाइप का क्या है? एक फोर्स ही है. रोटेशन एक्सिस के अलॉन्ग लगने वाला जो फोर्स होता है वही हम इसे कहते हैं. और इसके जो डायमेंशन होते हैं ये होता है, ये हम उसका हो गया यूनिट. उसके जो डायमेंशन होते हैं वो होता है m1 L2 T-2. और ये एक क्या है? रोटेशन एक्सिस पे लगने वाला फोर्स है. अब बात हो गई कि ये टॉर्क को हमने समझ लिया, इसके डायमेंशन समझ लिए, लेकिन अब हम इसे एवरीडे लाइफ में यूज़ कहाँ होते हैं? जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जिसमें आपको टॉर्क देखने को मिलेगा. जो भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है उसके अलावा जो फोर्स लगता है तो वो होता है टॉर्क. जैसे कि अगर आपके यहाँ पे डोर होगा, डोर को आप ओपन एंड क्लोज करते हैं तो उसमें भी जो फोर्स लगता है तो वो कौन सा होता है? टॉर्क होता है. और आपने देखा होगा कि जो हैंडल होता है आपके यहाँ के डोर का, वो क्या होता है? उस रोटेशन एक्सिस से बहुत दूर होता है. तो उससे आपको एक और बात समझ में आती है कि जो टॉर्क होता है ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के. क्योंकि डिस्टेंस जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा. मतलब कि रोटेशन एक्सिस जितनी ज़्यादा दूर रहेंगी उस ऑब्जेक्ट से उतना ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा. तो ये तो हो गया टॉर्क, हमने इसके बारे में जान लिया. अब हम इसे फाइंड कैसे करना है? तो इसे फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है. तो जिससे हम जो टॉर्क होता है इसे हम टॉ एक ऐसा साइन होता है जिससे डिनोट करते हैं. इसका ये जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है हमारा फोर्स हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस, जिसे हम जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा उसे हम आर से डिनोट करेंगे, और जो थीटा है वो. तो ये हमारा क्या है? बेसिक फॉर्मूला है टॉर्क फाइंड करने का. तो अब यहाँ पे कुछ बातें आपको याद रखनी है कि जो हमारी जो परपेंडिकुलर जो भी हम एक्सिस लेंगे वो सेंटर से पास होने वाली नहीं होना चाहिए. तो हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन करते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास में एक रोटेशनल एक्सिस है, ये उसका डिस्टेंस L है. यहाँ से आपको क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है. तो बेसिक हम अगर आपको बात करें तो टॉर्क जो होती है एक तो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेक्टर क्वांटिटी है मतलब कि इसके पास में क्या होंगे? दो चीज़ें होंगी, मीन्स मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होंगी. तो अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए तो आपके पास में फॉर्मूला हमने आपको बताया कि भाई जो टॉर्क है जिसे आप कैसे टॉ से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है F इंटू आर, मीन्स दैट इज़ परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो इंटू थीटा. लेकिन अब बात रही आपकी डायरेक्शन फाइंड करने की, तो डायरेक्शन आप फाइंड करेंगे राइट हैंड थंब रूल से. ये आपने अपने पिछले क्लासेस में कुछ पढ़ा भी होगा राइट हैंड थंब रूल के बारे में. अगर ये आपको नहीं पता तो आप इसमें स्क्रू रूल भी अप्लाई कर सकते हैं. तो अब इसे फाइंड करने के लिए जैसे अब यहाँ पे आपको लग रहा है फोर्स, ये आपकी लेंथ हो गई, कोई भी एक रॉड है जिसकी हमने लेंथ L मान ली है. तो इस टाइम पे क्या करना है? सबसे पहले आपका जो फोर्स लग रहा है उसके कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लीजिए. आप ज़रूरी नहीं है कि आप फोर्स के ही कंपोनेंट ड्रॉ कर सकते हैं, आप जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके भी कर सकते हैं, लेकिन इजी वे है कि आप फोर्स के ही ड्रॉ करें. यहाँ से अगर हमने मान लिया थीटा, कोई एंगल पे फोर्स लग रहा है, अगर ये थीटा है तो हम इसका कंपोनेंट मानेंगे F cos थीटा, और ये हो जाएगा F sin थीटा. इस तरीके से फोर्स लग गए. अब हम जो हमारा जो फॉर्मूला है तो उसके अकॉर्डिंगली टॉर्क फाइंड करते हैं. तो
इसे टॉ कहते हैं। टॉ इज इक्वल्स टू एफ इंटू आर इंटू थीटा। टॉ इज इक्वल्स टू हमारे यहाँ पे फोर्स हम एफ ही मानते हैं, तो ये एफ और जो एंगल है तो हमने बात की थी कि जो सेंटर ऑफ जो एक्सिस है उससे अलॉन्ग जो पास होने वाला है इसे नहीं लेना है। अगर आप इससे लेंगे तो आपका जो टॉर्क आ जाएगा वो जीरो आ जाएगा। जो इसे परपेंडिकुलर रहेंगे एक्सिस उसे लेना है। तो परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो है एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे हम जो लेंगे ये हो जाएगा एफ इंटू जो डिस्टेंस है एफ साइन थीटा है, तो हम यहाँ पे जो एंगल है वो जैसे लेंथ जो है वो एल है, तो यहाँ पे हम एल पुट करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू थीटा जो है वो क्या है साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारा जो टॉर्क का एक आंसर जो आया है वो आया है एल एफ साइन थीटा। ये तो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया, लेकिन इससे अगर ये फोर्स लग रहा है तो इसमें क्या है हमें डायरेक्शन फाइंड करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड एक काम तो हो गया, लेकिन डायरेक्शन अगर हमें फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें बेसिकली आना चाहिए राइट हैंड थंब रूल। तब हमें इसे अप्लाई कैसे करना है, तो जनरली बेसिकली जिस तरीके से इस रूल का नाम है राइट, तो उस तरीके से आपको क्या करना है अपना जो राइट हैंड है उसे लेना है। आपकी जो परपेंडिकुलर जो भी एक्सिस रहेंगी या फिर जो भी आपकी रोटेशनल एक्सिस है उसके अलॉन्ग जो फोर्स लग रहा है, तो आपकी जो फिंगर रहेंगी आपको क्या करना है जिधर साइड फोर्स लग रहा है उसके तरफ क्या करना है कर्ल करना है। जैसे कि मेरा ये क्या है डिस्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सिस है, तो हम क्या करेंगे जो फोर्स है ये ऐसा लगाएंगे, क्योंकि हमारा फोर्स क्या है इधर साइड लग रहा है। जिधर साइड फोर्स लगेगा उधर साइड आपको क्या करना है फिंगर को कर्ल करना है। क्या करना है कर्ल करना है। और ये जो डायरेक्शन है ये कहाँ की इनसाइड की शो कर रही है, तो जो इनसाइड डायरेक्शन जो शो करती है वो आपको क्रॉस से शो करना है। तो इस तरीके से ये अपना मैग्नीट्यूड निकल गया और ये क्या निकल गया डायरेक्शन। अगर यही फोर्स अगर इनसाइड की जगह अगर आउटसाइड लगता तो हम उसे इस जो सिंबल है इससे शो करते हैं। तो ये बेसिकली हम क्या करते हैं टॉर्क को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और ये डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज़ किया जाता है। फिर अगर आपको ये क्या होती है एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये जनरली एक क्रॉस प्रोडक्ट भी है। टॉर्क को हम ऐसा भी लिख सकते हैं जो फोर्स है इनटू जो हमारा डिस्टेंस है दैट इज़ आर, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इससे भी फाइंड होता है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है किसका फोर्स इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका। अब हम इसका एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। तो जो हमारा फोर्स होता है ये जो टॉर्क जो फोर्स है हमारा, तो वो क्या है ये क्रॉस प्रोडक्ट है एफ वेक्टर इंटू परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है इंटू आर वेक्टर। तो इसके अलॉन्ग हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया है एफ वेक्टर अगर आपको दिया है जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप, और वहीं अगर आपको आर वेक्टर गिवन है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो अगर आपको क्या करना है टॉर्क फाइंड करना है, तो आपको इसमें बेसिक जो आपका क्रॉस रूल होता है यहाँ पे साइन थीटा इसके साथ में लगता है, तो हम यहाँ पे जनरली क्रॉस रूल जो रहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे इन दोनों का क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर वेक्टर है उसे आप ऐसे अप्लाई कीजिएगा। जनरली इसमें आपको कंपोनेंट्स लेने पड़ते हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो यहाँ पे पहले आर के जो कंपोनेंट है 3 माइनस 2 ये लिख लीजिएगा, और जो फोर्स है उसके जैसे 2 है 3 है एंड 1 है। तो आफ्टर दैट सबसे पहले आई एंड जे का जो प्रोडक्ट है वो लिखिएगा। 3 इंटू 3 9 होता है, 9 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4। आई एंड जे का जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये आपको के मिलेगा, इसलिए के कैप देंगे। आफ्टर दैट माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, 3 इंटू 2 6 दैट इज़ माइनस 6। ये जो आपको प्रोडक्ट देगा ये देगा आई का। आफ्टर दैट 2 इंटू 2 4 एंड 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 3 3। ये आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा ये किसका मिलेगा जे का। तो यही आपका जो टॉर्क है ये फाइंड करके आ जाएगा। 9 प्लस 4 हो जाएगा 13k। देन आफ्टर दैट माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 8 आई। आफ्टर दैट 1 जी। इसी को आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं माइनस 8 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 13k कैप।
तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टॉर्क को फाइंड कर सकते हैं। तो यही कुछ बातें थी जो टॉर्क से रिलेटेड थी, और आपको इस तरीके से यही फॉर्मूले हैं, और जो आपको मैंने 1-2 फॉर्मूले बीच में बताई, वही फॉर्मूले के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, टॉर्क को फाइंड कर सकते हैं। टॉर्क कोई अलग बात नहीं होती है, सिर्फ ये भी एक टाइप का फोर्स ही होता है जो सिर्फ रोटेशन एक्सिस के अलॉन्ग लगता है, जो हम अलग अलग जो फॉर्मूलेस हैं उसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।